Hello students, today we are starting इंटीग्रेशन टॉपिक फॉर क्लास 11th। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका मैथ में तो यूज होता ही होता है, फिजिक्स में भी आपका आप काइनेमेटिक्स पढ़ते हो या कोई भी चैप्टर पढ़ते हो फिजिक्स में भी यूज होता है, इवन केमिस्ट्री में भी यूज होता है। हालांकि ये टॉपिक हमारा क्लास 12th के सिलेबस में है, मैथ के सिलेबस में, लेकिन हम इसको 11th क्लास में भी हमें इसको बताना पड़ता है, क्योंकि जब आप फिजिक्स में केमिस्ट्री में बहुत सारी जगह पे इवन मैथ्स में भी इसका एप्लीकेशन होता है। जो आपने डिफरेंशिएशन भी, हालांकि टॉपिक 12th का ही है, वो भी हमने क्लास 11th में ही किया था, है ना। ये बेसिक मैथ का ही पार्ट है जो हम इंटीग्रेशन आज कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है, बेसिक मैथ मतलब जो हमारा फाउंडेशन है, जो यूज होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज ऑल्सो नोन एज एंटी डेरिवेटिव, है ना। डिफरेंशिएशन का उल्टा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, एक और वर्ड है प्रिमिटिव भी बोल देते हैं कभी कभी, है ना। वैसे हमारा इंटीग्रेशन वर्ड ही यूज होगा। ठीक है, तो सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी कि अगर एफ का, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है ना, तो हम बोलेंगे कि इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा, मतलब इस, देखो कैपिटल एफ का डिफरेंशिएशन क्या है? एफ का डिफरेंशिएशन क्या है? स्मॉल एफ। तो हम क्या बोलेंगे कि एफ का इंटीग्रेशन, स्मॉल एफ का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा? कैपिटल एफ होगा। ये रिलेशन है इसमें, ये समझ आ गया तो सिंपल हो जाता है ना। इसका जो सिंबल है वो हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, है ना। ये विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इस ये सिंबल क्या होता है? इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। अब हम कैसे करेंगे इसको? इसके बेसिक फॉर्मूले देखते हैं। आपको ना इसको, इस टॉपिक में हमेशा ये सोचना पड़ता है कि cos x किसका डिफरेंशिएशन था। इसमें आपका, जब तक आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से नहीं आता आप इंटीग्रेशन को नहीं कर सकते। सिंपल मतलब फॉर्मूले लगा के भी कर लोगे, लेकिन आपको क्लियरिटी कभी नहीं रहेगी। तो आपको क्या सोचना है कि हम बेसिक फॉर्मूले ही लिखते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन है, या एग्जाम्पल से बता देते हैं एक बार, फिर हम एक बार फॉर्मूले लिख लेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है? हमें क्या पता है? जो साइन एक्स का डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। ये आपको पता है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ये हमने डिफरेंशिएशन में कराया है। तो हम क्या कहेंगे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। हर क्वेश्चन में प्लस सी और लगाते हैं हम, उसका एक्सप्लेनेशन भी हम धीरे धीरे आपको बता देंगे, है ना। ऐसे वैसे ही 12th में जाके अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन अभी के लिए आप सोच सकते हो कि सी होता है, एक कांस्टेंट होता है, वेयर सी इज एनी कांस्टेंट। तो इस तरह से समझ आया आपको ये? जैसे कि हम बात करें कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, बताओ। tan x का डेरिवेटिव पता है आपको? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो अब हम क्या बोलेंगे कि sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? जब हम इंटीग्रेशन करना होता है ना, तो इस तरह से एक सिंबल लगा देते हैं, ये वाला सिंबल हमने लगा दिया और dx लिख देते हैं साथ में, है ना। dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन हो रहा है। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan x प्लस सी। आपको हमेशा इस टॉपिक में यही सोचना है कि ये किसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम कुछ फॉर्मूले करते हैं। पहला है x की पावर n dx का इंटीग्रेशन, वो होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। n यहाँ पे माइनस वन नहीं होना चाहिए, n यहाँ पे माइनस वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करते रहते हैं हम आपको। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो इस फॉर्मूले से क्या होगा कि इसकी पावर एक बढ़ा दो और नीचे प्लस बाय 3 लिख दो। ऐसे लिख दिया आपने, ये समझ आया? ठीक है, ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या होगा कि
अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपने सही किया नहीं किया है तो आप क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। इसका डिफरेंशिएशन करना आता है, x³/3 प्लस सी का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा बताओ। इसका होगा x³ का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, और c का डिफरेंशिएशन 0। x³ का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होगा, 3x²/3, ये तो कांस्टेंट था, प्लस 0। यहाँ तक समझ आया? तो ये 3 से 3 कट गया, तो x² का मतलब इसका डिफरेंशिएशन तो x² है, तो हम क्या बोलेंगे, x² का इंटीग्रेशन ये होता है। इस तरह से ये फॉर्मूला आता है। अगर x को -1 रखा है आपने तो ये हो जाएगा 1/x dx। तो अब आपको माइंड में सोचना है कि 1/x किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन होता था, याद है आपको? ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x। तो अब हम क्या बोलेंगे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln, यहाँ mod x भी लगा देते हैं, है ना, ठीक है, वो भी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। एक्चुअली ln -x का डेरिवेटिव भी क्या होता है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, है ना, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन है। ln पहले ln का करेंगे, ln का डेरिवेटिव 1/-x, फिर इसका करेंगे अंदर कंपोजिट जो हमने बताया था, डिफरेंशिएशन का लॉजिक लगाया इंटू -x का डिफरेंशिएशन, तो -1/x इंटू -x का डिफरेंशिएशन -1, तो ये भी तो 1/x आ गया, तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन ln mod x होता है, ये समझ आया। थर्ड है cos x dx। तो अब आपको सोचना है कि cos किसका डिफरेंशिएशन था, तो हमें पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, तो हम क्या बोलेंगे, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। इसी तरह से आप क्या बोलोगे कि sin x का इंटीग्रेशन करना है अगर आपको, तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि sin किसका डेरिवेटिव होता है, तो आप कहोगे कि cos का डेरिवेटिव तो पता है हमको, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। तो अब हम क्या बोलेंगे कि साइन का करना है तो इसको बोल देंगे -cos x प्लस c, इस तरह से लगा दिया हमने, क्योंकि जब इसको डिफरेंशिएट करो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये समझ आया। इसके बाद साइन कॉस के बाद tan का क्या होता था, sec²x। ऐसे ही सोचिए, उल्टा सोच रहे हैं अब हम कि tan का डेरिवेटिव क्या होता है, sec², तो sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये समझ आएगा। आई थिंक अब आप समझ पाओगे सारे फॉर्मूले जितने भी हमारे हैं, ये आपने नोट कर लिया है। तो इसके बाद 6 है, tan के बाद sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x। तो हम क्या बोलेंगे कि sec x tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx जरूर लगाते हैं आप, है ना, जितने भी इंटीग्रेशन है उनमें dx लगा देते हैं, dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x प्लस c। इसके बाद देखो साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, sec हो गया। अब करते हैं cot। cot का डेरिवेटिव क्या होता था, मन ही मन में करना है आपको, -cos x²x। तो आप क्या बोलोगे, cos x² का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -cot x प्लस c, ये समझ आया। सिमिलरली cos x cot x, क्योंकि माइंड में मेरे हम सोच रहे हैं कि cos x का डेरिवेटिव क्या है, cos x का डेरिवेटिव तो -cos x माइनस cot। अगर आपको ये थोड़ा डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम है तो आप हमारे डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स देख सकते हो, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा माइनस, है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेटेड भी देखो, sec x tan x, तो sec जैसे डिफरेंशिएशन में रिलेटेड तो ऐसे ही है रिलेटेड, ये समझ आया। फिर हम करते हैं e की पावर x का, क्योंकि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद a की पावर x dx का, इसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन ln a प्लस c। अच्छी बात ये है इस वाले टॉपिक में आप सारे फॉर्मूलों को ना प्रूव करके भी देख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन अगर ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वेरीफाई करके देखते हैं इसको, इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a की पावर x अपॉन ln a प्लस c का डेरिवेटिव करके देखते हैं, इसको हम चेक कर रहे हैं एक तरह से। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो 1/ln a तो कांस्टेंट है, 1/ln a तो कांस्टेंट है, इंटू a की पावर x का डेरिवेटिव करना है, और c तो कांस्टेंट है, c का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा 1/ln a, इसका हो जाएगा a की पावर x इंटू ln a।
ये कट गया, a की पावर x आ गया, इसका डेरिवेटिव a की पावर x, तो a की पावर x का इंटीग्रेशन ये होगा। ये समझ आया? ऐसे हम सारे टॉपिक्स को इनको करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पहली प्रॉपर्टी करते हैं, प्रॉपर्टी 1। कुछ और फॉर्मूले अगर लगेंगे यूजफुल तो हम उनको आगे आपको करा देंगे। प्रॉपर्टी 1 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो k टाइम्स एफ एक्स डी एक्स। कॉन्स्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, वेयर k इज एनी कॉन्स्टेंट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे मान लो ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना है आपको, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगा लेते हैं। x की पावर n का फॉर्मूला क्या था? x की पावर n प्लस 1 अपॉन, जो पावर है ना उसमें 1 ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर देना। तो देखो सबसे पहले तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, 2 को तो बाहर निकाल लिया। ये समझ आया? जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन। अब हमें फोकस जो करना है फंक्शन पे करना है, कांस्टेंट पे नहीं करना है। तो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसमें पावर एक बार ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। और c तो देखो सब में लगाते ही हैं हम, है ना? c इज एनी कांस्टेंट, 3 + 1, तो ये आ गया x की पावर 4/2 + c। ये समझ आया? ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो 3 sec² x dx। सिंपल है ये भी, है ना? तो कांस्टेंट को आप क्या करो, बाहर निकाल लो। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 3 tan x + c। ये आपको याद करना है। इस तरह से हमारी सारी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, है ना? प्रैक्टिस लगती है इसमें। जैसे आपने देखा होगा क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री को करने में प्रैक्टिस लगता है, ऐसे इंटीग्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब हमारा कॉन्फिडेंस बनता है। हम आपको असाइनमेंट भी शेयर करेंगे, ठीक है? अगली प्रॉपर्टी है, अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स, मान लो 2 या 3 फंक्शन इस तरह से लिखे हुए हैं, तो उसको आप इंडिविजुअली ब्रेक कर सकते हो इंटीग्रेशन को। ये समझ आया? ठीक है, प्रॉपर्टी एग्जांपल से कर लेते हैं। जैसे मान लो √x प्लस 1/x प्लस e की पावर x, इसको करना है ना? इंटीग्रेशन इसको हमें करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। पहला तो लिखा है x की पावर 1/2 dx प्लस फिर ये 1/x dx, ठीक है, फिर आपका e की पावर x dx। ये समझ आया? तो इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा? x पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। ये प्रॉपर्टी बताई थी, क्या प्रॉपर्टी लगी है इसमें? x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगी है। प्रॉपर्टी नंबर फॉर्मूला नंबर 1। ये हो गया ln mod x, और इसका इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है। अब हमें c बस एक ही बार लगाना है ना, सबके लिए बार बार लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। तो ये हो गया x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस ln mod x प्लस e की पावर x प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। ये समझ आया? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो sec x tan x माइनस cos x² प्लस 3 की पावर x dx। ये आपको करना है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे, सबको अलग अलग लिख लेते हैं। sec x tan x dx प्लस या माइनस ले लो cos x² dx प्लस 3 की पावर x dx। तो सबका फॉर्मूला अपना अपना फॉर्मूला है। इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है? ये किसका डेरिवेटिव है ये सोचना है आपको। ये किसका डेरिवेटिव है? sec x का डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा? sec x प्लस c हम एक साथ ही लगा लेंगे। ये किसका डेरिवेटिव है? tan का डेरिवेटिव होता है sec²। cos x² किसका डेरिवेटिव होता है? cot का डेरिवेटिव क्या होता है? आपको अगर कभी दिक्कत है तो आप ऐसे सोच सकते हो,
कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है। तो आप क्या बोलोगे, कॉस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, अब यहाँ पे लग जाएगा ए की पावर एक्स का फॉर्मूला। ए की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, ए की पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस। तो ए क्या है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो ए इज 3, तो इसका हो जाएगा 3 की पावर एक्स अपॉन एल एन ए, एल एन 3, ए इज 3 प्लस सी, है ना। सी हमने सब में एक साथ लगा दिया है, ये समझ आया, ठीक है। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी है इसमें एक तरह से सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड होता है। इसमें क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये थोड़ा हमारा ट्रिकी रहेगा स्टार्टिंग के लिए, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करना है आपको बताते हैं। तो इसको हमारा जो फंक्शन रहेगा एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी का डेरिवेटिव, ऐसे कुछ हमें दिया होता है। इसमें क्या करते हैं हम, जी एक्स को हम टी मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव जो होगा जी डैश एक्स डी एक्स, वो क्या हो जाएगा डी टी। थोड़ा एक बार समझने का है, एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, और इसमें थोड़ी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा, अगर हमें ये गिवन है तो ये बन जाएगा एफ टी, और जी डैश एक्स क्या हो जाएगा डी टी। अब हमारा जो हमें निकालना था वो इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है। जैसे मान लो एग्जाम्पल बताते हैं कि मान लो आपको दिया है ln ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx, ठीक है। ये आपको एज ए क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x dx। तो आपको ऑब्जर्व करना है, देखो हमें साइन थीटा का इंटीग्रेशन तो आता है, ठीक है। अगर आपको ये दिया होता साइन थीटा डी थीटा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं तो थीटा में आंसर आ जाता है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन आपसे पूछेंगी, प्लस सी तो आएगा ही, लेकिन आपसे पूछेगी साइन ऑफ थीटा स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, वो हमें अभी नहीं आता है, अभी हमें नहीं आता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन से करते हैं, है ना। तो क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मान लेंगे, जैसे हमने अभी इसमें बताया था, इसको टी मान लिया। तो इसका डेरिवेटिव अवेलेबल होता है यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dx इक्वल टू dt। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x dx इक्वल टू dt। ये समझ आया, ये तो आपको आता है ना। ऐसे भी कर सकते हो इसको, अगर इस वाले स्टेप में जब हम पहली बार करते हैं तो इस वाले स्टेप में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स। अगर आप दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 2x dx बाई dt, और dt बाई t 1 आ गया, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये समझ आया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x dx इक्वल टू dt, ये dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया था। तो जो मैंने डायरेक्ट लिखा था, हमने क्या लिखा था डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो करा 2x dx, और t का डिफरेंशिएशन हो गया dt। इस तरह से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये समझ आ रहा है। थोड़ा सा ट्रिकी है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर को तो t मान लिया, और 2x dx हमारा क्या बन गया dt। अगर हमें आपको ये क्वेश्चन दिया होता तो आप कर लेते इसको, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी प्लस सी, ये समझ आया। लेकिन आंसर इसमें नहीं छोड़ना है, आंसर हमेशा x में रहेगा। तो t की जगह क्या पुट कर दो, माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हमारा आंसर आ गया। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तो आपका यही आना चाहिए। तो इसको चेक कर लेते हैं, है ना। इसको मान लेते हैं कुछ 5,
तो किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव क्या है, ये हमने डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से किया है। तो इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो माइनस तो ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखोगे पहले, है ना। फिर कॉस के अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, और c का कौन डेरिवेटिव? तो 0 हो गया। तो आप ध्यान से देखो तो ये वही तो आ गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2x, दो में मतलब देखो इसका इंटीग्रेशन एक तरह से ये है और इसका डिफरेंशिएशन ये, यही तो इंटीग्रेशन है। ये समझ आ रहा है? ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, cos ऑफ ln x इंटू 1/x dx। ये आपको इंटीग्रेशन करना है इसका, ठीक है। अब देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है एक तरह से, तो अब क्या करोगे, हम मान लेंगे इसमें लेट ln x इक्वल टू t। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन वाला जो टॉपिक है ना, ये आपको विद प्रैक्टिस ही आएगा। हम आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, तब आपको ये क्लियर हो पाएगा। तो आपने ln x को अगर t माना तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? 1/x dx इक्वल टू dt। ये तरीका अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे इसको कि इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो 1/x dx/dt इक्वल टू 1, फिर हमने dt को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो। तो अगर आप जो ये क्वेश्चन है ना, इसी तरह से डिजाइन होते हैं कि इनका सब्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है वो दिया होता है। तो अगर आप ln x को t मानते हो तो ये अपने आप क्या बन गया? dt बन गया। ये क्या माना आपने? t माना। तो आपको क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। अब हो गया ये cos ऑफ t dt। अब विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन करना है इसका, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? अब आपको सोचना है कि cos किसका डिफरेंशिएशन है। हमें पता है कि sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। तो cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin t प्लस c। लेकिन t में आंसर नहीं छोड़ना, t की जगह क्या डाल दो? sin ऑफ, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब आप कहोगे कि वेरीफाई कैसे करना है इसको? वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको हर क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है। अभी स्टार्टिंग में तो हम आपको बता रहे हैं कि जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ हमने सही किया है। तो आप क्या करो, इसको मान लो साइन ऑफ ln x प्लस c मान लिया। तो इसका डेरिवेटिव जब करेंगे तो ln साइन का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos ऑफ ln x, फिर ln का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/x। तो जो क्वेश्चन दिया था वही तो है ये, इंटू dx भी लिख सकते हो ऐसे चाहो तो, मतलब ये एक तरह से क्या लिखा हुआ है? d phi x by dx इक्वल टू cos ऑफ ln x इंटू 1/x, फिर dx से मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे। तो इसका डेरिवेटिव ये है ना। तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यही तो पूरा इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप क्या करना, थोड़ा हम जो असाइनमेंट शेयर करते हैं वो प्रैक्टिस करना, और आप क्या कहते हैं, हमारे चैनल पे फिजिक्स के भी वीडियो देख सकते हो, केमिस्ट्री के भी वीडियो देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको तुरंत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।